सकते हैं। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपने एलआईसी के किसी भी तरीके से पॉलिसी को ले रखें, उसके बाद क्या होता है कि उसका समय पूरता है, तो समय पूरने के बाद यहाँ पे आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलता है। तो उस समय जब आपका मैच्योरिटी का समय पूरेगा तो उस समय आखिर आप मैच्योरिटी का पैसा कहाँ से और कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मैच्योरिटी का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। और इस बात का आप ध्यान देंगे कि जब आप पॉलिसी को खुलवाते हैं तो उस समय आप किसी भी तरीके से बैंक अकाउंट वगैरह को लिंक वगैरह नहीं कराते हैं और मैच्योरिटी का जो पैसा होता है सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। तो करना यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका समय पूरता है तो उस समय यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को लिंक करवाना होता है, यानी कि बैंक अकाउंट को वहाँ पे ऐड करवाना होता है, तभी यहाँ पे आपका पैसा कहाँ पर जाता है, आपके बैंक अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे आपको सारे कुछ जानकारी मिलेंगे कि कैसे यहाँ पे आपको उस समय मैच्योरिटी का जब पैसा मिलेगा उस समय यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वगैरह को लिंक करना होता है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा। यानी कि इस वीडियो में ये आपको जानकारी मिलेगा कि जब आपका मैच्योरिटी का समय पूरेगा तो उस समय यहाँ पे आप मैच्योरिटी का पैसा कैसे लेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट नहीं रहेगा कि हम मैच्योरिटी का पैसा हम कैसे ले सकते हैं। अगर आपका एजेंट भी नहीं है तो भी आप पैसे को ले सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें अगर आपके पास जो बॉन्ड पेपर होता है वो भी नहीं है तो भी यहाँ पे आप मैच्योरिटी वगैरह का पैसा ले सकते हैं। यानी कि और भी कई सारे आपके जो डाउट है, सारे डाउट यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नज़दीकी एलआईसी के ऑफिस में जाना होता है। यानी कि आप देखेंगे तो हर एक गांव में एलआईसी का ऑफिस होता है जहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से आपको मांगना है मैच्योरिटी फॉर्म, और यहाँ पे आपको एक और दूसरा मांगना है एनईएफटी फॉर्म। तो वहाँ पर आपको वो क्या करेंगे कि 2 फॉर्म दे देंगे, तो उस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से फिल कर देना है। उसके बाद क्या है कि फॉर्म फिल करने के बाद नीचे में कई सारे डॉक्यूमेंट को चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट को लगाना पड़ेगा एलआईसी का बॉन्ड पेपर। यानी कि जब आप पॉलिसी को लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक बॉन्ड पेपर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद बाई पोस्ट आपके घरों तक आता है, यानी कि डाकघर के द्वारा पर आपको एक बॉन्ड पेपर आता है। उस बॉन्ड पेपर का जो ओरिजिनल होता है वो यहाँ पर आपको चिपकाना है। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। यानी कि बॉन्ड पेपर, उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड को जीरोक्स होता है वो चिपका देंगे। और उसके बाद एक और चीज़ चाहिए, वो चाहिए यहाँ पर आपको बैंक का कैंसिल चेक, और या फिर अगर आपके पास बैंक का कैंसिल चेक नहीं है तो आप पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान देंगे कि जिस बंदे के नाम से पॉलिसी है उसी के नाम का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और यहाँ तक कि जो आप बैंक अकाउंट देंगे उसी बंदे के नाम से होना चाहिए, और यहाँ पे बैंक अकाउंट भी उसी बंदा का नाम का होगा। और प्लस में एक और बात का ध्यान देंगे कि कहीं पर भी मिसमैच डाटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेम कहीं पर लिखा हुआ है राकेश कुमार, तो राकेश कुमार का जो स्पेलिंग वगैरह होता है कहीं पर भी मिस नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट वगैरह में, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड में, इस समय कहीं पर भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। और अगला एक और ज़्यादातर मतलब कि अति हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी कहीं पर भी मिसमैच वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ होता है एक एड्रेस वगैरह भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि कहीं पर भी डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना मिसमैच होता है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएंगे। अगर आपका डाटा मिसमैच है तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीका है, जिस भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच है वहाँ पर आप करप्शन करवा दीजिए, या फिर यहाँ पे आपको एफिडेविट बनवा करके दे देंगे, तो वहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और उसके बाद करना क्या है कि आपने जो भी मैच्योरिटी फॉर्म भरा है और एक और एनईएफटी फॉर्म भरे थे और पीछे आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया था उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको क्या करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। ये वेरीफाई आप अपने एलआईसी एजेंट से जाकर के करवा सकते हैं, या फिर आपके एलआईसी एजेंट आपके संपर्क में नहीं है तो आप किसी अदर एलआईसी एजेंट से भी करवा सकते हैं। सिंपल सा वो एलआईसी एजेंट उसे वेरीफाई करेंगे और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। उसके बाद करना क्या है कि आप अपने ब्रांच में जाएंगे, आपका जो भी ब्रांच होगा उस ब्रांच में जाकर के उस फॉर्म को जमा कर देंगे, तो उसके बाद आपके अकाउंट में सिंपल सा पैसा चले जाएगा। और एक और बात हम आपको बता दें कि अगर आपके पास बॉन्ड पेपर नहीं था, यानी कि किसी कारणवश वो क्या कहें कि जल वगैरह गया या फिर नहीं है आपके पास, तो आप सिंपल सा एफिडेविट बनवा करके भी इस पैसे को ले सकते हैं। या फिर आपका एलआईसी एजेंट नहीं है तो भी आप पैसे को ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी अदर एलआईसी एजेंट से क्या करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद।